हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज टाइम एंड वर्क के बारे में देखते हैं। हालांकि बहुत दिन हो गया जिस दिन से वीडियो मैंने नहीं बनाया है। आगे से हम देखते हैं, रेगुलर रूप से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वीडियो डेली नहीं बन पाता है। आप लोग भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ा और आसान हो जाता है और हमको भी लगता है नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज देखेंगे, तो आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में चर्चा करेंगे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इसको हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आप लोग देखे हैं क्वेश्चन हम लोग पहले से ही देख रहे होते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा रहा है। अक्सर टाइम एंड वर्क से एक सवाल जरूर आपका बैंक में, एसएससी में और रेलवे में रहता ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। इससे पहले भी मैंने इसका एक वॉल्यूम बनाया है टाइम एंड वर्क का, जिसमें कुछ क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे और भी फॉर्मूले वगैरह बताए गए हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधे काम को करता है। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधे काम को करता है। तो मान लेते हैं बी किसी काम को, सॉल्यूशन देखिए, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधे काम को करता है। तो ए पूरा काम कब करता है? ए 1/6 टाइम में आधा करता है। तो इसको अगर 2 से आधा आधा 2 बार होता है, तो 2 बार होता है तो पूरा वर्क हो जाता है। तो ए मान लेते हैं 1/6 टाइम में किसी चीज़ का, किसी का 1/6 टाइम हो सकता है, चाहे टी का हो, 1 का हो, 5 का हो, किसी का 1/6 टाइम हो सकता है। तो 1/6 टाइम में हाफ वर्क करता है। तो पूरा वर्क कब तक करेगा? एक वर्क कब तक करेगा? 2 इंटू 1/6 ऑफ समथिंग जो भी होगा। तो 2 इंटू 2 1/3, यानी 1/3 टाइम्स में जो भी टाइम ए का लगेगा, इसका 1/3 टाइम्स में ए क्या करेगा? उसके हाफ फुल वर्क को कर देगा 1/3 टाइम्स में। अगर इसको टी टाइम लगता है, बी को मान लेते हैं टी टाइम लगता है, ठीक है, तो ए को कितना टाइम लगेगा? t/3, ठीक है। तो इसका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 1/t, और इसका क्या हो जाएगा? 3/t, ठीक है। दोनों कंजुगेट रूप से काम करेगा, तो 1/t प्लस 3/t, और ये दोनों मिलकर के कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का एलसीएम t हो गया, ठीक है, और यहाँ 3 + 1 4, तो यहाँ 1/10 काम पर डे करता है। तो अब ये क्या हो जाएगा? 3 + 1 4, 4 × 10 40 डेज। कौन करेगा? बी करेगा। 40 डेज में बी उस काम को कंप्लीट कर देगा। देख लीजिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन,
क्योंकि टाइम कम है इसलिए हम लोग ज़्यादा से जल्दी क्वेश्चन करते जाएंगे, जिससे क्वेश्चन लिखना भी पड़ता है, वो टाइप नहीं होता है, वो मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग वगैरह संभव नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन लिखते भी जाते हैं और कम करते भी जाते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी काम के 4/5 पार्ट को किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर साथ मिलकर शेष काम 3 दिन में करता है। फिर बी की मदद से शेष काम 3 दिन में पूरा करता है, 3 दिन में पूरा करता है। फिर वह बी की मदद से शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी उस काम को अकेले कितने समय में करेगा? ठीक है, बी उस काम को अकेले कितने समय में करेगा? ए किसी काम के 4/5 पार्ट को 20 दिन में करता है, बी उसी मदद से शेष काम को 3 दिन में, बी की मदद से वह 3 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को कितने दिन में अकेले करेगा। सॉल्यूशन कहता है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं 1/4 पार्ट, 5/4, 4/5 पार्ट, 4/5 पार्ट को कौन करता है? ए करता है। यानी इस पार्ट को अगर डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ये सब मिला करके आप देखेंगे तो एलसीएम आपका 5 हो जाएगा और ये 5/5 = 1 वर्क हो जाएगा। ये टोटल क्या है? 4/5 पार्ट को करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है? इसको 20 दिन का टाइम लगता है। यानी 20 दिन को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें 4 पार्ट में, देखिए 4/5 दैट मीन्स यहाँ तक ये कितने पार्ट है? 1 2 3 4, यानी 20 को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए तो 4 पार्ट में 5 5 5 5, यानी ए जो होगा वो टोटल कितने दिन में कंप्लीट करेगा इस चीज को? ए उसको 25 डेज में कंप्लीट कर देगा। ए किसी वर्क को 25 डेज में कंप्लीट कर देगा अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो, क्योंकि इधर भी 5 हो जाएगा 5/4, तो इसी 1/5 पार्ट को कौन मिलकर करता है? बी भी साथ में मिलकर के, ए के साथ बी मिलकर काम करता है। इसी 1/5 पार्ट को ए के साथ बी मिलकर काम करता है। बी जब काम करता है तो इस 1/5 पार्ट को करने में कितना टाइम लगता है? ए प्लस बी को कितना टाइम लग गया? 3 दिन का टाइम लग गया। ए प्लस बी को 3 दिन का टाइम लग गया इस पार्ट को करने के लिए। तो अब देखिए ए का 1 दिन का वर्क कितना है? 1/25 है, ठीक है, और ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना? 1/3 वर्क है, तब तो 3 दिन में इसको कंप्लीट करता है। और अगर इसको 3 3 3 3 करके आप डिस्ट्रीब्यूट कराएं कि दोनों मिलकर के इस टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो 1/5 में 3 लगा, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो 3 + 3 + 3 + 3 यानी 3 5 टाइम्स यानी 15 हो जाएगा। तो 1/15 वर्क पर डे का इसका किसका हो रहा है? 1/15 दोनों मिलकर के कर रहा है 1/15 वर्क को, और 1/25 वर्क सिर्फ अकेला ए करता है, तो इसमें माइनस कर देंगे 1/25। 1/25 माइनस कीजिएगा तो एलसीएम आएगा 150। 150 जब एलसीएम आएगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? 6 टाइम माइनस 10 टाइम माइनस 6 टाइम, 10 टाइम माइनस 6 टाइम, तो कितना होगा? 4/150। 150 ये क्या 4/150 हो गया अपना। तो ये क्या हो गया? 1 डे का उसका भी किसका वर्क हो गया? ये सर बी का वर्क हो गया। बी का वर्क 4/50 हो गया। इसको आप पलट दीजिए 1 डे के वर्क को 150/4, इतना कितना आएगा? 37.5। 37.5 डेज में कौन करेगा? बी अकेला उस कार्य को कर देगा। देख लीजिए, उतार लीजिए। ए की मदद से
ए किसी काम को के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर बी की मदद से इस कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। बी उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा? तो देखिए 4/5 पार्ट का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 1/5 1/5 1/5 1/5 यहाँ तक 4/5 हो गया। आपके पास बचा क्या? 5/5 अगर होता तो 1 वर्क होता, 5/5 अगर यहाँ पर 5 एलसीएम हो जाता और क्या होता 5 + 5 5/5 1 वर्क। लेकिन ये 5 पार्ट में एक दिन में कितना का 4/5 पार्ट करता है, तो ये कितने दिन में काम करेगा? तो 25 डेज में काम करेगा। तो एक का 1 डे का वर्क हो गया 1/25। अब देखिए ये दोनों इसी 1/5 को दोनों मिल करके कितने दिन में करता है? 3 डेज। और यहाँ भी 3 डेज लगेगा, यहाँ भी 3 डेज, यहाँ भी 3 डेज। अगर दोनों मिल करके वर्क को करता है तो 1/15 वर्क करेगा। 1/15 वर्क करेगा तो 1/15 में एक दिन का वर्क हो रहा है। 1/15 में 1/25 जो कि ए का वर्क है माइनस कर देंगे तो बी का वर्क निकल जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 150 है, 150/4 करेंगे। 10 - 6 = 4 4 150/4 की जगह 37.5 आएगा। आप लोग उतार लीजिए। ओके, हम इसी तरह से सवाल बनाते जाएंगे। फिर से टाइम एंड वर्क की तरफ हम इसी तरह का सब सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइप का सवाल है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस पर हम आगे वर्क करते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेत के 2/5 पार्ट को ए 6 दिन में जोत सकता है। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है। ठीक है, और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जोतेंगे? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। सबसे पहले हम यहाँ से वर्क करेंगे। ए को कितना टाइम लगेगा? 2/5 पार्ट को जोतने के लिए कितना टाइम लग गया? 2/5 पार्ट को जोतने के लिए ए को 6 दिन का टाइम लग गया। नहीं, तो अगर हम यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको ऐसे मिलेगा 1/5 और 1/5, यानी 1/5 अगर बात करते हैं तो इसको भी करने में 3 दिन, इसको भी करने में 3 दिन, तो इक्वल टाइम लगेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इक्वल टाइम लगेगा ना, तो इक्वल टाइम लगेगा और इसको भी 3 दिन लगेगा। ऐसे ऐसे कितने पार्ट बनेंगे? तो 5 पार्ट बनेंगे। तो यानी 5 पार्ट बनेंगे, 5 × 3, यानी ए को कितना टाइम लगेगा? ए को 15 डेज लगेगा। बी को कितने टाइम लगेगा? देखिए 1/3 पार्ट को बी 10 डेज में करता है, नहीं 10 डेज में करता है, यानी अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे 10 × 3 तो 30 डेज, यानी बी को कितना टाइम लगेगा? 30 डेज लगेगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 वर्क पर डे, ये हो जाएगा 1 वर्क पर डे, 1 वर्क पर डे, 3 वर्क पर डे होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा जाएगा? 4/5 भाग को कितने दिन में जोतेंगे? 4/5 पार्ट में किसका? टोटल वर्क का। टोटल वर्क क्या है? एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क ये भी पहले वीडियो में मैंने बता दिया है। तो एलसीएम टोटल वर्क होता है, तो 30 का 4/5 कीजिएगा तो 5 × 1 = 5, 5 6 × 36, 4 × 24 आया आंसर। 24 हमारा क्या आ गया? ये 24 वर्क को ये कितने दिन में करेगा? तो 2 + 1 3 वर्क पर डे हो रहा है। 24 को कितने दिन में करेगा? 8 डेज में। कोई दिक्कत नहीं, उड़ा दो बाबा आराम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट
आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि हम उस चीज़ को बार बार ऐसे ही लगाते रहेंगे, फिर आप लोग सिर्फ शेयर करते जाएंगे ये। और बैंक एसएससी वालों के लिए पास टाइम है, वैसे भी कहाँ रहता है, शुरू करता है बेचारा, ख़त्म हो जाता है टाइम, पता ही नहीं चलता। ऐसे तो बैठे बैठे टाइम पे पास हो जाता है, जिसके पास, जिसको बनाना नहीं है उसके पास तो टाइम ही टाइम है भाई। 1 घंटे का एग्जाम हो गया, 60 मिनट बीतने में टाइम लग जाएगा, लेकिन क्या है उसके पास टाइम कहाँ है। टाइम तो ऐसे बीतता जाता है जैसे चलती हुई राजधानी एक्सप्रेस हो, तुरंत से निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 30 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने 20 दिन काम किया, मिलकर दोनों ने 20 दिन काम किया। ठीक है, दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 20 दिन तक काम किया। उसके बाद कहता है बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया। अब देखिए 20 दिन तक तो काम किया, लेकिन बी ने उसके बाद क्या करता है? बी ने काम छोड़ दिया, बी दगाबाज है। ठीक है, ए ने शेष कार्य को 20 दिन में पूरा कर लिया। अब जो शेष कार्य है, शेष कार्य को ए ने 20 दिन में पूरा किया। ठीक है, शेष कार्य को ए ने कितने दिन में पूरा किया? 20 दिन में पूरा किया। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता था? तो ए अकेला इसे कितने दिन में करता? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ए और बी मिलकर के किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता था। तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करता था? 30 दिन में कर सकता था। अब कहता है कि 20 दिन तक तो दोनों ने कार्य किया था ना, 20 दिन तक दोनों ने, इसका एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा? 1/30। और भी तरीके से हम बना लेंगे इसको। तो इसका 20 दिन का कार्य क्या हो जाएगा? दोनों का 20 दिन के दोनों ने काम किया था, तो 20 से 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, यानी 2/3 वर्क। 2/3 वर्क को दोनों ने मिलकर खत्म कर दिया। बचा कितना सर? 1/3 वर्क। इस 1/3 वर्क को करने में किसको लगा? 20 दिन का टाइम लगा। ए को 1/3 वर्क करने में, 1/3 वर्क करने में कितने दिन का टाइम लगा? 20 डेज का। आप देख लीजिए, हमको कितना वर्क चाहिए? 1, यानी 3/3 अगर हो जाए तो दोनों कैंसिल हो जाए, यानी इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा ए का। तो कितना दिन पड़ेगा सर? 60 डेज। 60 डेज में वो कंप्लीट ख़त्म कर देगा। ठीक है, चलिए ए किसी काम, क्वेश्चन क्या कहता है? ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में पूरा? 18 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को ए से आधे दिन में कर
सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है एक किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे दिन में खत्म कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। हम सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन में हम बता देते हैं एलसीएम क्या होता है, टोटल का वर्क होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ए कितने दिन में काम करता है, ए 18 दिन में काम करता है। कहता है बी उसी काम को ए से आधे टाइम में, ए अगर 18 दिन में करता है तो बी कितने दिन, उसके आधे टाइम में करेगा, यानी 9 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम 18 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 वर्क पर डे, यहाँ पर 2 वर्क पर डे, दोनों मिलकर के 3 वर्क पर डे वर्क करता है। और 18 जो मेरा है वो टोटल वर्क हो गया। 18/3 क्या करेंगे तो 6 डे में क्या हो गया, 6 डे में दोनों मिलकर के कार्य को ख़त्म कर देगा। जब 6 डे में दोनों मिलकर कार्य ख़त्म कर देगा तो अपना कार्य ख़त्म हो गया। गुड नाइट। आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को हम बनाते रहेंगे, आप लाइक करते रहिए। हम फिर से नए वीडियो के साथ टाइम एंड वर्क के वॉल्यूम 3 के साथ हम फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।